हमने पहले की वीडियो में यह देखा था कि एक सीधा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है वह अपने चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे याद रखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यह पेन हमारे सीधे तार को प्रदर्शित करता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और कल्पना कीजिए कि धारा जो है वह इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी इस पेन की नोक की ओर यह प्रवाहित हो रही है। अब हमें पता है कि इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र वृत्तों में होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दो दिशाओं में हो सकता है। अगर मैं इसे एक चूड़ी के द्वारा प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर अगर हम इस चूड़ी को ऊपर रखते हैं तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र दाईं ओर हो सकता है जो कि यह तीर का निशान प्रदर्शित कर रहा है, और चूड़ी को ऊपर रखने पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाईं ओर भी हो सकता है। तो अब असल सवाल यहाँ पर यही उठता है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बताएंगे। तो यह ज्ञात करने के लिए हम एक सामान्य से नियम का उपयोग करते हैं जिसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, यानी कि राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार हमें हमारा तार लेना है। अब इसे हमारे दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार पकड़ना है कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा कुछ इस तरफ है, तो हमारा अंगूठा भी इसी दिशा में होना चाहिए। तो ऐसा होने पर जो हमारी चार मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मुड़ी हुई उंगलियां मुझे बता रही हैं कि शीर्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह दाईं ओर है। तो अब हमें पता चल गया है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जिससे शीर्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह दाईं ओर हो। अब कल्पना कीजिए कि हम यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को पलट देते हैं। तो मान लीजिए कि अब विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार नीचे की ओर है। तो इस स्थिति में अब हम हमारे चालक को हमारे दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे। हमने इसे ऐसे यहाँ पर इसलिए पकड़ा है क्योंकि हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। तो अब हमारी उंगलियां हमें बता रही हैं कि शीर्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह बाईं ओर है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे देख पा रहे होंगे, और इसी वजह से अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कुछ इस तरह से आने वाला है। कई बार हमें चालक के पास किसी विशिष्ट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से वापस एक धारावाही तार यानी कि करंट कैरिंग वायर है, और हम दाईं ओर यहाँ कहीं पर एक विशिष्ट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना चाहते हैं। तो अगर हमें इसकी दिशा की गणना करनी है तो हमारा पहला चरण तो वही होने वाला है। हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हुए यहाँ पर उंगलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे और यह देख पाएंगे कि ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह दाईं ओर है। हम चाहें तो इसे इस चूड़ी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और एक बार जब हमें पता चल गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में हैं, तो अब अगर हमें किसी विशिष्ट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट बना देंगे। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि यहां पर इस दाईं ओर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करूं। तो सबसे पहले हम इसे कुछ इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। तो अगर हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें यहां पर इस वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की कल्पना करनी पड़ेगी। तो आपको यह अच्छी तरह से नजर आए इसके लिए मैं इसे कुछ इस तरह से झुका लेता हूं। तो अगर हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाने का सोचते हैं तो यह हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं और एक कुछ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी स्पर्श रेखा अंदर की ओर जाने वाली है। अब इसका मतलब है कि चालक के दाईं ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस प्रकार नीचे की तरफ, या ऐसे कह सकते हैं कि अंदर की तरफ होगा। हम चाहें तो इस चूड़ी को यहाँ पर घुमाकर भी इसे देख सकते हैं। जब हम इसे घुमाकर इस बिंदु पर लाएंगे तो यह देख पाएंगे कि अब यह जो तीर है यह अंदर की तरफ जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर की ओर है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? मैं चाहता हूं कि यह ज्ञात करने की कोशिश आप स्वयं से करें। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्वयं से यह कोशिश कीजिए। अब आइए साथ में मिलकर इसके बारे में सोचते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तल यानी कि बॉटम वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर अब इसे सोचते हैं।
तो यह सोचिए कि इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो वह हम कैसे कर पाएंगे। यहां पर मैं इसे थोड़ा झुका लेता हूं ताकि हमें यह सही से दिखे। तो देखिए स्पर्श रेखा यहां पर भी दो तरीकों से खींची जा सकती है, एक तो इस तरह और एक इस तरह। लेकिन फिर से क्योंकि हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, तो यहां पर जो स्पर्श रेखा है वह कुछ इस दिशा में आने वाली है। हम इसे इस चूड़ी को घुमाकर भी दर्शा सकते हैं। अगर हम इसे यहां तक लेकर आते हैं तो इस तल पर हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है। अब अभी के लिए तो यह चीज करना हमारे लिए सुविधाजनक है क्योंकि हमारे पास यह चूड़ी और इस पर यह तीर का निशान लगा हुआ है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास यह चूड़ी नहीं होती तो इस सब की कल्पना करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता। हमारे लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो यह काफी मुश्किल होता ही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी कल्पना मैं कैसे करता हूं। तो पहला चरण होगा कि हम दाहिने हाथ की उंगलियों से इसे कुछ इस प्रकार से पकड़ लें। अब इसके बाद हम यह कल्पना करेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी यह कल्पना करें कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर जब हमारे पास चूड़ी नहीं है तो हम हमारी उंगली एक तीर के निशान के रूप में लेकर इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से। और अब अगर हमें किसी भी विशिष्ट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए होगी तो हम इस उंगली को वहीं पर रोक देंगे। उदाहरण के लिए अगर हमें यहाँ पर दाईं ओर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है तो हम यही रुक जाएंगे और यह देख पाएंगे कि अब यह जो उंगली है यह अंदर की ओर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, या कह सकते हैं कि अंदर की ओर है। अब कुछ इसी तरह यहाँ पर तल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हम बताना चाहें तो हम इस उंगली को तल के इस बिंदु पर रोक देंगे और यह देख पाएंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाईं ओर है। अब अगर हम इसके बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उंगली को कुछ इस प्रकार लेकर आएंगे और अब देख सकते हैं कि यह उंगली ऊपर की ओर है, या ऐसे कह सकते हैं कि बाहर की ओर है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की ओर आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और हमारी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में चलाते हुए हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम यहाँ पर कुछ आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। तो हमारे सामने यह प्रश्न है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है और हमें इस तार के एकदम ठीक नीचे वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार के लिए याद दिला देता हूं कि देखिए यह तो उत्तर दिशा है इस तरफ, और यहाँ नीचे की ओर यह दक्षिण दिशा है। दाईं ओर हमारे पास पूर्व दिशा होती है और बाईं ओर यह पश्चिम होता है। यह ऊपर है और यह नीचे है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए अगर हम इसे हमारा तार मान लेते हैं तो इसमें धारा पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से प्रवाहित हो रही होगी और हमें इस तार के ठीक नीचे वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचिए। तो अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो पहला चरण होगा कि हम हमारे दाहिने हाथ की उंगलियों से इस चालक को कुछ इस तरह से पकड़ लें। हमें ध्यान रखना है कि हमारा अंगूठा यहाँ पर धारा के प्रवाह की दिशा में हो। तो अब ये जो हमारी चारों उंगलियां हैं ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में हमें बता रही हैं। हम यहाँ पर अब किसी भी प्रकार की चूड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। बस आप यह कल्पना कीजिए कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह कुछ इस तरह से गतिमान होने वाला है, और क्योंकि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तार के नीचे ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इस तार के नीचे ही कहीं पर रुक जाने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हम इस तार के नीचे यहाँ पर रुक जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि तार के नीचे वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह उत्तर की ओर है, वह ऊपर की ओर नहीं होगी। ऊपर की ओर तो यह आती है, यह दिशा हमारी उत्तर की ओर है। तो हमारा जो यहाँ पर जवाब है वह उत्तर यानी कि नॉर्थ आ जाने वाला है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न है, मान लीजिए कि आप अपने कमरे में खड़े हैं और आप कमरे की छत से फर्श की ओर एक इलेक्ट्रॉन को गति करता हुआ देख रहे हैं। तो अपनी दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए।
तो चलिए अब हम इसके बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि हम हमारे कमरे में इस तरह से खड़े हैं और एक इलेक्ट्रॉन कमरे की छत से कमरे के फर्श की ओर गति कर रहा है और हमें यह बताना है कि हमारी दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है। दाईं ओर की बात की जा रही है। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि यह इलेक्ट्रॉन आखिरकार कहां से आता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह धारा का निर्माण करता है और हम यह भी जानते हैं कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इसी वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और हमें बताना है कि हमारी दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है। तो यह सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से करने की कोशिश करें। तो देखिए, इस सवाल में पेचीदा चीज यह है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहे हैं, यानी कि ऋणावेशित कण नीचे की ओर गति कर रहा है, तो इस स्थिति में जो धारा की दिशा होगी वह ऊपर की ओर होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा होती है, यानी ऋणावेश की दिशा की ठीक विपरीत दिशा होती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहा है तो धारा की दिशा ऊपर की ओर होने वाली है, ठीक इस तरह। और यही इस सवाल का पेचीदा भाग था। तो अब हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है कि क्या होगी। तो अब तक अगर आपने इसे नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और स्वयं से इसे ज्ञात करें। तो अब देखिए, हमारा पहला चरण होगा कि हम इस चालक को हमारे दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार पकड़ें कि हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में आ जाए। तो अब ये चारों उंगलियां हमें हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये आने वाली है कुछ इस तरह से। तो मैं मेरी उंगली को इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अब घुमा रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आने वाला है। अब क्योंकि हम दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो हम हमारी इस उंगली को दाईं ओर ही रोकेंगे। तो हम यहां पर रुक जाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह होने वाली है। तो यह दिशा मेरे उत्तर की ओर है, यानी हम कह सकते हैं कि इस जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर में है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना सीखा। तो मूल रूप से जो हमारे पास धारावाही चालक है उसको हम हमारे दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वह धारा की दिशा में आ जाए और फिर जब हम उंगलियों को मोड़ेंगे तो इन उंगलियों की दिशा हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बता देंगी।